ठीक है, तो देखिए टाइपस्क्रिप्ट होता क्या है। हम लोग क्या कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट कोड लिखते हैं जनरली, एचटीएमएल के केस में जो भी हम लोग पढ़ते हैं जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट क्या होता है, जावास्क्रिप्ट में बहुत सारा फीचर जो है सपोर्ट नहीं करता है। एज लाइक मान लीजिए अगर हम एक सिंपल सा पे जाएं तो टाइप, अगर आप जावास्क्रिप्ट का कोई कोड लिखिए और वहां पे आप अगर टाइप देना चाहते हैं, ठीक है, आप नहीं दे सकते हैं टाइप। D1 फाइन, सही तो है। टाइप हाइफन D1 गलत क्यों दिया, यहाँ नहीं लिया क्या? ओ, इस टाइप से नहीं लेगा। ओके 1 सेकेंड। हे उचला मी उचलते. NGGC टाइप स्क्रिप्ट का कंपोनेंट्स बना रहे हैं क्या सर? कंपोनेंट में ही डाल देंगे। मीन्स टाइप स्क्रिप्ट के लिए कंपोनेंट जरूरत नहीं है। एक्चुअली इसको लिखने के लिए हमें फाइल चाहिए टाइप स्क्रिप्ट का, ठीक है। और टाइप स्क्रिप्ट का अगर आप फाइल बनाते हैं तो क्या होता है ना कि ये क्या लिख दिया यार, ये अलग दिमाग खराब कर रहा है। A1 की स्टेप से लिखते हैं, ठीक है। 1 एक काम करता हूँ, अब दिमाग आया। 1 ओट, नाम ही गलत हो गया। बताता हूँ कि क्या बना रहा हूँ, सेकंड। ठीक है, D1 कंपोनेंट आ गया, फाइन। चलिए सही है, यहाँ पे तो कम से कम। यहाँ गलती क्या हुआ, D1 कंपोनेंट हुआ, क्या लिख रहा है? ओ, हम लोग कंपोनेंट डिलीट किए हैं, सॉरी। तो ये सारा हमें डिलीट करना है। फाइन, अब चलते हैं इसके सेलेक्टर पे। ये रहा सेलेक्टर, चलिए अब सही है। ओके, तो टाइप स्क्रिप्ट होता क्या है, जो कोड हम लोग जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं ना, उसमें बहुत सारा चीज में आपको क्या होता है कि रेस्ट्रिक्शन है कि आप ये नहीं कर सकते हैं, ये काम नहीं होगा। तो उस चीज को अगर हम करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो अगर हम जावास्क्रिप्ट का कोड को अगर टाइप स्क्रिप्ट में लिखें तो कोड सेम रहेगा, लेकिन आपका कुछ फीचर जो है ना एडवांस मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप जावास्क्रिप्ट में कोड लिखते हैं जनरली, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक ले लीजिए जावास्क्रिप्ट का फाइल, और यहाँ पे मान लीजिए आपने एक वेरिएबल बनाया, लेट लेट x इक्वल टू 10, ठीक है। मुझे क्या करना है, इस लेट x इक्वल टू 10 को मुझे बताना है कि ये नंबर टाइप का है। इट मीन्स मुझे इसका डेटा टाइप देना है। यहाँ आप नहीं दे सकते हैं, जबकि कर्सर अगर आप रखिएगा x पे तो आपको ये बताएगा कि आपका ये टाइप क्या है, x आपका नंबर टाइप का है। लेकिन अगर आप चाहिएगा यहाँ पे देना तो आप दीजिए। क्या हुआ, एरर दे रहा है। आप कर्सर रखिए, क्या बोल रहा है, टाइप एनोटेशन कैन ओनली बी यूज्ड इन द टाइपस्क्रिप्ट फाइल। समझ में आ गया? मतलब हम लोग कहाँ लिखे हैं, जावास्क्रिप्ट पे, और जावास्क्रिप्ट में हम टाइप नहीं दे सकते हैं। यही काम हम लोग टाइपस्क्रिप्ट के फाइल में लिखते हैं। ये मत समझिए कि ये एंगुलर का फाइल है, ये समझिए कि ये टाइपस्क्रिप्ट का फाइल है। लेकिन हाँ, अगर टाइपस्क्रिप्ट का फाइल इस टाइप से अगर आप नहीं चाहते हैं बनाना,
और मैनुअली चाहते हैं तो क्या करेंगे ना, ts एक्सटेंशन के हेल्प से हम लोग फाइल बना देंगे 1.ts, दैट्स इट। ये हो गया है आपका टाइपस्क्रिप्ट का फाइल, ठीक है। और यहाँ पे यही चीज अगर आप यहाँ पे टाइप दे रहे हैं आपको प्रॉपर वर्क कर रहा है, कोई एरर नहीं आ रहा है। लेकिन यही कोड को जब आप जावास्क्रिप्ट में लिख रहे हैं ना तो आपको एरर दे रहा है। लिखिए, दिया एरर, क्योंकि ये टाइपस्क्रिप्ट का फाइल खोज रहा है, लेकिन हमारे पास जो है क्या है, जावास्क्रिप्ट फाइल है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको टाइपस्क्रिप्ट का फाइल है। ये क्या एरर दे रहा है, लेट एक्स कॉलन नंबर कैन नॉट रीडिक्लेयर्ड ब्लॉक स्कोप वेरिएबल एक्स। फाइन, ये कहीं से फेच कर रहा है क्या, ठीक है। इसको हम लोग वार ले लेते हैं, काम करता हूँ मैं, इसको वाई ही दे देता हूँ। ठीक है, इसका कुछ कहीं पर से इशू है, बट एनीवे हमारा काम क्या है, टाइप को देखना। तो हम लोग टाइपस्क्रिप्ट के फाइल में क्या होता है, हम टाइप दे सकते हैं, बट हम लोग जावास्क्रिप्ट के फाइल में नहीं दे सकते हैं। तो इस टाइप से क्या है ना, हम लोग के पास बहुत सारा इशू होता है जावास्क्रिप्ट के केस में, ठीक है। तो ये सब इशू पे आपको कुछ हेल्प करने के लिए, मीन्स कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कौन है, आपको जावा टाइपस्क्रिप्ट जो है आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर देती है कि आपको बहुत सारा फीचर जो है ना वो, इसीलिए टाइपस्क्रिप्ट का नाम क्या है, स्ट्रिक्टली टाइप। मीन्स आप जो भी लिख रहे हैं स्ट्रिक्टली जाएगा। लाइक यहाँ पे अगर आपने, अगर आप यहाँ पे, अगर आपने यहाँ पे वेरिएबल y को नंबर टाइप का बना दिया और आगे जाके अगर आप इसमें कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं जो स्ट्रिंग टाइप का है, आपको एरर दे देगा। आप अब कर्सर रखिए, क्या बोल रहा है, टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर, ठीक है। लेकिन यही काम अगर आप जावास्क्रिप्ट में के फाइल में कीजिए, आप कर सकते हैं, कोई एरर नहीं देगा आपको। आप यहाँ पे लिखिए, मैं ब्लॉक में लिख लेता हूँ, q इक्वल टू 25, ठीक है। और नीचे q इक्वल टू, आप स्ट्रिंग दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, प्रॉपर वर्क करेगा। लेकिन यहाँ पे वही चीज आपका नहीं होगा। समझ में आ गया। तो ये सब बेनिफिट क्या होता है, टाइप स्क्रिप्ट आपको प्रोवाइड कर देती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, टाइप स्क्रिप्ट को लिखने के लिए आपका फाइल क्या होना चाहिए, टीएस फाइल होना चाहिए। और जो ब्राउजर जो कोड जो एग्जीक्यूट होके जो समझता है वो जावास्क्रिप्ट को समझता है। मींस एचटीएमएल पेज हमारा टाइप स्क्रिप्ट को नहीं जानेगा। तो हमें क्या करना पड़ता है, टाइप स्क्रिप्ट के कोड को जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये कन्वर्जन करने के लिए हमारे पास चाहिए बैबल, ठीक है। मीन्स एक चाहिए ट्रांसपाइलर। जो हम लोग काम कर रहे थे, अगर जो सीएसएस पढ़े हैं, एससीएसएस या सैस जो हम लोग लिख रहे थे, तो सैस का कन्वर्जन कैसे हो रहा था, सीएसएस पे हो रहा था। लेकिन ये किसके हेल्प से, सो यहाँ पे जो हम लोग कन्वर्जन कर रहे थे वो हमारा था ट्रांसपाइलर, ठीक है। तो वही काम क्या होता है, यहाँ पे आपको ट्रांसपाइलर चाहिए, जो क्या करेगा, आपके कोड को कन्वर्ट करेगा वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, मतलब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जहाँ पे आपको बाइबल आपको हेल्प कर देता है इसके केस में, ठीक है। तो ये चीज से, यही चीज को लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली अपना कौन सा यूज करेंगे, टाइप ये एंगुलर का, क्योंकि एंगुलर के पास इनबिल्ट ट्रांसपाइलर होता है, ठीक है। आपको यहाँ पे कोई इंस्टॉलेशन का जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे कोड लिखिएगा आपका वर्क कर जाएगा। इसीलिए मैंने इसको चुना, ठीक है। क्योंकि एनीवे हम लोग को तो उसी पे काम करना है ना, एंगुलर पे, तो इसीलिए वो ज्यादा सुटेबल भी हो जाएगा। तो हम लोग इसके अंदर टॉपिक क्या क्या है पहले उस पे जाते हैं। तो इसमें से बहुत सारा टॉपिक आपको लगेगा कि आपको आ रहा है, तो हम लोग वो सब टॉपिक पे नहीं जाएंगे। तो पहला टॉपिक हो गया गेटिंग स्टार्टेड, ठीक है। व्हाट इज टाइप स्क्रिप्ट सेटअप। तो जो भी चीज हम लोग ये डॉक्यूमेंट लिए हैं, आपको ये है typescript.tutorial.net, ठीक है। आप इस पे जाके इसको आप रेफर कर सकते हैं। सारा जो हम लोग ले रहे हैं मटेरियल लेंगे टाइप स्क्रिप्ट का, सारा इसी से लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरा यहाँ पे अवेलेबल है हर एक चीज, फाइन। जिसमें से क्या क्या है, तो जस्ट एक टाइप स्क्रिप्ट हम लोग लिख क्यों रहे हैं, उसका हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन, जो भी चीज है। नेक्स्ट हमारा बेसिक टाइप्स क्या क्या होता है, तो टाइप जो जनरली नंबर टाइप, स्ट्रिंग टाइप, वो सब चीज के बारे में। नेक्स्ट टपल, एनम,
एनी टाइप, एलियास, ये सब है। फिर नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल फ्लो, जो इफ कंडीशन जानते हैं हम लोग, इफ, व्हाइल, लूप वगैरह जो भी, वही। नेक्स्ट फंक्शन, तो फंक्शन में कैसे कर रहे हैं, ये सब हो गया। फिर रेस्ट पैरामीटर, स्प्रेड ऑपरेटर, जो भी हम लोग जानते हैं, वही सब चीज यहाँ भी है आपको। मेथड ओवर, सॉरी, फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्लास, क्लास को कॉल कैसे कर रहे हैं, क्लास बनाते कैसे हैं, सेम चीज। इंटरफेस, इंटरफेस ऑलरेडी क्रिएट किए हैं। तो वही जितना भी चीज हम लोग पढ़े हैं अभी तक, वही चीज आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो पहला जाते हैं अंडरस्टैंडिंग टाइप एनोटेशन। बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, कोई बहुत बड़ा बड़ा नहीं है इसमें। तो टाइप एनोटेशन पहले देखते हैं। तो क्या है, व्हाट इज द टाइप एनोटेशन इन द टाइपस्क्रिप्ट। तो टाइप एनोटेशन से क्या करते हैं हम लोग, वेरिएबल को टाइप बताते हैं कि आपका जो डेटा है वो इस टाइप का ही रहेगा। So, TypeScript uses type annotation to explicitly specify types of the identifier such as variable, function, object. किसी का भी टाइप बताना है तो हम लोग टाइप को वहां पे शो करा देते हैं। लेकिन टाइप को शो कैसे कराएंगे, तो आपका सेंटेक्स ये रहा। तो क्या करेंगे, कॉलन लगाएंगे एंड उसके बाद हम लोग टाइप पास करेंगे। एंड इसके बाद आफ्टर एन आइडेंटिफायर एज टाइप एनोटेशन, जो कॉलन लग रहा है ना, इस कॉलन को बोलते हैं एनोटेशन, ठीक है। तो टाइप एनोटेशन, विच टाइप कैन बी वैलिड टाइप, जो हम लोग टाइप देंगे वहां पे। तो टाइप एनोटेशन इन वेरिएबल एंड कांस्टेंट, जब वेरिएबल एंड कांस्टेंट है तो क्या होगा। तो यहाँ पे कुछ कुछ एग्जांपल आपको दिख रहा है, जस्ट हम लोग इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देंगे और कुछ नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, एरर आने वाले को आने दीजिए, उसका काम है एरर आना, हम लोग का काम है खत्म करना। कुछ नहीं, कंस्ट्रक्टर में उठा के रख दीजिए, एरर सब गायब हो जाएगा, ठीक है। वेरिएबल नेम नहीं दिया हुआ है इसीलिए वो आपको एरर है, क्योंकि सैंपल सिंटैक्स हम लोग लिए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी वेरिएबल नेम, अगर आप लेट से बना रहे हैं, कॉन्स्ट बनाइए, वार, कोई भी वेरिएबल टाइप हो चलेगा। तो कभी भी आप जब टाइप दे रहे हैं, डिक्लेरेशन टाइप दे रहे हैं, लेट, वार, कॉन्स्ट, आप इसको बाहर नहीं रख सकते हैं, ठीक है। यही चीज का हम लोग सैंपल एक बनाते हैं, एग्जाम्पल। तो हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं लेट एक्स इक्वल, सॉरी, एक्स एंड टाइप देते हैं। टाइप देने के लिए कॉलन यूज करेंगे, ठीक है, कॉलन, और टाइप बता देते हैं। मान लीजिए हमारा टाइप रहेगा नंबर, फाइन। तो ये क्या हुआ, अभी हम लोग नंबर बनाए हैं, मतलब हमने क्या किया, एक्स नाम के वेरिएबल को नंबर टाइप बना दिया, बट वैल्यू हम लोग नहीं दिए हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो अगर आप जावास्क्रिप्ट पे जाइए, तो जनरली क्या करते थे, एक्स इक्वल टू 5, कुछ ऐसा ही करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको टाइप देना है, तो एक्स के पास कॉलन लगाइए, क्या बोलते हैं इसको, एनोटेशन, कॉलन लगाइए और इसको बता दीजिए क्या है, नंबर टाइप। ध्यान रहे, ये नंबर जो लेंगे ना, स्मॉल वाला लेंगे, कैपिटल नहीं लेंगे। कैपिटल कब लेंगे एंड स्मॉल कब लेंगे, कोई बता सकते हैं, कैपिटल कब लेंगे एंड स्मॉल कब लेंगे, किन्हीं को आइडिया नहीं। हम भी देखें जावास्क्रिप्ट कितना फोकस से पढ़ते हैं, कौन कौन करते हैं जावास्क्रिप्ट का बैच अभी, उसमें तो अभी मैं पूरा ये सब डेली बताता हूँ। ये कैपिटल वाला कब लेंगे, कोई आइडिया नहीं। अब है राहुल। यस सर। सर क्या बोल रहे हैं? सर पिछला दिन सब्जी देखे थे, बना रहे थे, थोड़ा चले हाँ गए थे। हाँ, वही कह रहे हैं। पिछला दिन देखे थे वो बैच का, सबको कैमरा ऑन करके क्लास कराए थे। थोड़ा जो लेट हो कैप गया, सब्जी बना रहे थे सर, टाइम भी ठीक नहीं है, मिल पाता। ठीक है। कैपिटल जो ले रहे हैं और स्मॉल ले रहे हैं, तो कैपिटल कब लेते हैं एंड स्मॉल वाला कब लेते हैं। यहाँ पे स्मॉल नंबर लिखा हुआ आ रहा है ना, यहाँ कैपिटल नंबर लिखा हुआ, एन लिखा हुआ आ रहा है। कैपिटल वाला कब यस लेते सर। हैं, स्मॉल वाला कब लेते हैं। सर राहुल, हमेशा तो कैमल का ही यूज करते हैं। यहाँ कैमल वगैरह के केस नहीं है भाई, ये वेरिएबल नहीं है, टाइप बता रहे हैं हम लोग, ठीक है। सर यहाँ स्मॉल ही होगा अभी। बट कब लेते हैं, कहने का मतलब कब। दिव्या, मयूरी, अश्विनी, देखिए, जब जब वेरिएबल का टाइप बताना है ना, तो स्मॉल वाला को लेंगे, ठीक है। और जब आपको कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है, ऑब्जेक्ट, न्यू कीवर्ड वाला, तब हम लोग कैपिटल वाला को लेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा। मान लीजिए
यहीं पे हम लोग क्या करते हैं ना, x इक्वल टू न्यू नंबर, तब ये कैपिटल वाला को लेंगे जब आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करनी है। समझ में आ गया? तब कैपिटल लेते हैं, वरना हम लोग स्मॉल को लेंगे। ध्यान रखिएगा ये सब चीज, जावास्क्रिप्ट में ही बताता हूँ लेकिन ध्यान नहीं रहा किसी को। ओके, सो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, x इक्वल टू हमने 5 बता दिया, मतलब टाइप दे दिया नंबर एंड उसके बाद हमारा वैल्यू आ गया। यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि लेट हम लोग यूज किए हैं। तो कहने का मतलब क्या है, कभी भी यहाँ पे करली ब्रैकेट, ओके, ऊपर के कारण एरर है, फाइन। तो यहाँ पे जो हम लोग लेट लिखे हैं ना, एक्चुअली क्या है कि लेट करके वेरिएबल को डिक्लेयर करना जब भी आप कीजिए क्लास के अंदर होगा, सॉरी क्लास नहीं, मेथड के अंदर। क्योंकि अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं वो कहाँ पे कर रहे हैं, क्लास के अंदर काम कर रहे हैं। क्लास दिख रहा है यहाँ पे, क्लास के अंदर। तो जब भी आपको अगर वेरिएबल डिक्लेयर करना है लेट कीवर्ड के हेल्प से या वार कीवर्ड के हेल्प से, तो क्लास के अंदर नहीं करना होगा, मेथड के अंदर आप जाके कीजिए उस चीज को डिक्लेरेशन। ठीक है, तो आप लेट को यहाँ पे हटाइए, आपका एरर गायब हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इस टाइप से अब आपको प्रिंट करना है तो क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर के अंदर या ng ऑन इनिट के अंदर उसको लिख देंगे x, दैट्स इट। हाँ, अब प्रॉब्लम क्या है, x डायरेक्ट रेफर नहीं करेगा, क्या ऐड करेंगे, दिस से रेफर करेंगे। देखते हैं, दिख रहा है 5, हमने 5 दिया। कारण क्या है, तो नंबर टाइप, हम टाइप देने से बेनिफिट क्या हो रहा है, मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, अंदर में जाकर कहीं पे भी आप उसका वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, दिस डॉट एक्स इक्वल टू, और यहाँ पे आपने क्या किया ना, स्ट्रिंग दे दिया। ठीक है, तो अब देखिए टाइप देने से बेनिफिट क्या हुआ, कर्सर रखिए, क्या बोल रहा है, टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। आपने इसको क्या बताया है, नंबर बोला है, तो फिर आप इसको स्ट्रिंग कैसे वैल्यू दे रहे हैं, नहीं दे सकते हैं। जब भी इसका वैल्यू जाएगा नंबर ही जाएगा, आप नंबर दे सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो इसीलिए बोलते हैं टाइप स्क्रिप्ट को स्ट्रिक्टली टाइप चेकिंग, मीन्स हर एक जगह पे आपका ये टाइप चेक करेगा कि आपका प्रॉपर है या नहीं है। समझ में आ गया? तो टाइप स्क्रिप्ट जब भी हम लोग लिखते हैं तो टाइटली चेक होती है, हर एक जगह चेक हो जाएगा आपका। फाइन, तो ये था आपका टाइप के बारे में कि हम लोग टाइप लिखते कैसे हैं। तो टाइप लिखने के लिए आपको कोलन को यूज करेंगे। तो बस हो गया, काफी है, इतना ही काफी है। तो काउंटर कोलन नंबर हमने क्या किया, जस्ट वेरिएबल को डिक्लेयर किया बट इनिशियलाइजेशन नहीं किया, और इनिशियलाइजेशन यहाँ नेक्स्ट लाइन पे कर रहे हैं, कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। क्योंकि हमें क्या मतलब है टाइप देने से, हम लोग यहाँ पे टाइप बता दिए, आप आगे जाके कहीं भी डिक्लेयर कर दीजिए वेरिएबल। नेक्स्ट, यहाँ पे आपने टाइप दिया नंबर और आप डिक्लेयर क्या कर रहे हैं, हेलो, मतलब स्ट्रिंग, एरर क्या मिलेगा, कंपाइलेशन एरर। ठीक है, नेक्स्ट, तो क्या मिलता है, हेलो इज नॉट असाइनेबल टू द नंबर। अगर आप एरर इसको आप लेके आते हैं, क्या दिया, टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू द नंबर दे रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंट डिफरेंट टाइप असाइन करते हैं। क्या क्या टाइप हमारा है, स्ट्रिंग है, नंबर है, बुलियन है। फाइन, नेक्स्ट, एरे अगर रहा तो क्या करेंगे, तो हमारा एरे का नाम तो हो गया कोलन, और उसके बाद हम लोग एरे का टाइप बता देंगे कि किस टाइप का एरे हमें बनाना है। तो मान लीजिए ये ले लेते हैं एक एग्जांपल, लेट यहाँ से हटा दीजिए, क्या हुआ, तो हमने बनाया एरे नेम से, और एरे का सिंबल हो गया जो हमारा टाइप हो गया, किस टाइप का एरे है, स्ट्रिंग टाइप का एरे। अब इसके अंदर जो डेटा रहेगा ना, वो सारा का सारा स्ट्रिंग होना चाहिए। अगर गलती से आपने कोई डेटा नंबर डाल दिया तो वो आपको एरर दे देगा, दे रहा है एरर, क्योंकि आप बता रहे हैं कि टाइप आपका जो है क्या है, एरे स्ट्रिंग टाइप का है, लेकिन आप क्या किए, नंबर, क्या लिख रहा है, नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग, क्योंकि आपका टाइप ही हमारा स्ट्रिंग है। फाइन, तो जब आप एरे में ही बताते हैं, किसी में बता दे रहे हैं अगर, तो आपको वही टाइप डेटा को पास कराना होगा। इस टाइप से हम लोग एरे में टाइप को ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट में देखते हैं,
तो अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया पर्सन, एंड पर्सन के अंदर हमारा डेटा 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 1 सेकेंड। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ने एक ऑब्जेक्ट बनाया पर्सन नाम का, और पर्सन में प्रॉपर्टी क्या क्या रख रहे हैं, सो नेम रखें, एज रखें। तो हम लोग यहाँ बता रहे हैं कि नेम क्या रहेगा, स्ट्रिंग रहेगा, एंड एज क्या रहेगा, नंबर रहेगा। अब हम आगे जाके वैल्यू इसको असाइन करवाएंगे। तो यहाँ क्या किए, दिस डॉट पर्सन, नेम क्या रख रहे हैं, स्ट्रिंग, और एज क्या रख रहे हैं, नंबर। अब यहीं पे अगर आप गलत दे दीजिएगा, सपोज इसको स्ट्रिंग बना दीजिए, एरर दे दिया, सेम चीज, स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू नंबर। तो कहने का मतलब क्या हुआ इस पूरे से, कि कहीं पे भी अगर हमने टाइप डिक्लेयर कर दिया, आगे जाके अगर किसी डेवलपर ने उसको चेंज करने का ट्राई कर रहा है तो आपको एरर दे देगा। ठीक है, सो इन दिस एग्जांपल द पर्सन ऑब्जेक्ट ओनली एक्सेप्ट देन ऑब्जेक्ट दैट हैज टू प्रॉपर्टी। और सेकंड चीज, इस ऑब्जेक्ट के पास क्या हो रहा है, सिर्फ 2 प्रॉपर्टी ही एक्सेप्ट करेगा। अगर आप तीसरा कोई प्रॉपर्टी दीजिएगा तो नहीं लेगा। दिख रहा है क्या दे रहा है, ऑब्जेक्ट लिटरल may only specify known properties and password does not exist on type। क्या क्या है, नेम है एंड एज है, दैट्स इट। पासवर्ड हमारे पास नहीं है। तो जितना हम लोग ऊपर डिफाइन करेंगे उतना ही हम पास कर सकते हैं। इसीलिए क्या कर रहे हैं, ऊपर हम लोग इसका स्ट्रक्चर बना ले रहे हैं, और नीचे में उसका वैल्यू यहाँ पे पास कर देंगे। समझ में आ गया ना। तो ये हुआ, नेक्स्ट आते हैं फंक्शन पे। तो फंक्शन के अंदर जो हम लोग आर्ग्यूमेंट पास करते हैं या रिटर्न टाइप पास कर रहे हैं, तो उसका क्या सीन रहता है, तो उसका भी सेम। मान लीजिए यहां पर ले लीजिए, क्या है, लेट ग्रीटिंग्स, और ग्रीटिंग का टाइप क्या है, ग्रीटिंग का टाइप है नंबर एंड स्ट्रिंग। ठीक है, नंबर एंड स्ट्रिंग है, 1 सेकेंड, नहीं, ग्रीटिंग आपका हो गया जो मेथड नाम है। ठीक है, ये वेरिएबल दिख रहा है लेकिन एक्चुअली में ये एरो फंक्शन है। तो अगर इसको कन्वर्ट कीजिएगा नॉर्मल में तो आपको ये दिखेगा कि ये फंक्शन का नाम है। तो फंक्शन का नाम हो गया, इसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट जा रहा है वो क्या है, नेम नाम का आर्ग्यूमेंट है, एंड वैल्यू क्या जा रहा है, उसका टाइप, सॉरी, टाइप क्या जाएगा, तो स्ट्रिंग। और इसका रिटर्न टाइप जो है वो क्या मिल रहा है, स्ट्रिंग। मतलब यहाँ पे अगर देखिए तो पूरा एक स्ट्रक्चर बना दिया गया है कि इसका टाइप क्या रहेगा। अब हम लोग वो मेथड बनाते हैं। तो क्या है, ग्रीटिंग नाम का फंक्शन हो गया, एंड फंक्शन के अंदर हमने वैल्यू डाला नेम, और वही चीज स्ट्रिंग। मीन्स यही जो कोड लिखा हुआ है ना, इसी कोड को इस टाइप से लिखा गया है। ठीक है, और रिटर्न में क्या कर रहे हैं, हाई, और यहाँ पे हमारा डेटा हो गया जो क्या रहेगा, ये जो रिटर्न करेगा ये आपका स्ट्रिंग टाइप का है। तो जब स्ट्रिंग टाइप का रिटर्न है तो आपको यहाँ पे कोलन करके बताना पड़ेगा। ठीक है, क्या, कि रिटर्न हमारा स्ट्रिंग है। समझ में आ गया। ऑलरेडी हम लोग ये चीज को देखे थे। अगर सपोज आपने यहाँ पे रिटर्न में नंबर डाल दिया, अब आप देखिए क्या दिया, एरर। तो फर्स्ट एरर तो आपको रिटर्न के पास दे रहा है, क्या बोल रहा है, टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। फाइन। ग्रीटिंग के पास क्या एरर दे रहा है, नंबर इज नॉट असाइनेबल टू स्ट्रिंग। हम लोग ऑलरेडी इसका पढ़े थे रिटर्न टाइप का, कि कैसे कैसे करते हैं। तो वही चीज है, आप उसका टाइप वहां बताइए कि क्या टाइप है उसका। तो ग्रीटिंग इक्वल टू, तो क्या है, फॉलोइंग काउज एन एरर बिकॉज द फंक्शन दैट इज असाइन टू द ग्रीटिंग वेरिएबल डज नॉट मैच विद द फंक्शन टाइप। जो आप टाइप पास किए हैं उससे मैच नहीं कर रहा है। तो खास करके ध्यान रखिएगा, टाइप रिटर्न टाइप में तो क्या करना है ना, यहाँ कोलन के बाद हम लोग टाइप को पास कर देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सो नेक्स्ट आते हैं टाइप। तो क्या कर रहे हैं, अगर आपका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है तो क्या करेंगे, याद है कि नहीं को,
रिटर्न टाइप अगर हमारे पास नहीं है तो क्या लेते हैं स्ट्रिंग के बदले? रिटर्न एनी टाइप सर। नहीं है क्या? एनी नहीं, एनी तो यूनिवर्सल हो गया, ठीक है, हमें नहीं मालूम है कि क्या रहेगा तो हम लोग एनी लगा देते हैं, बट हमारा कोई रिटर्न नहीं है, रिटर्न वैल्यू ही नहीं है। तो हमने इस टाइप से लिख दिया, ठीक है, और हमारा इस फंक्शन में क्या है, कोई रिटर्न नहीं है। क्या लिख रहा है? कैन नॉट फाइंड, डिड यू मीन इवेल्युएट, नहीं, ठीक है, जो है सो सब सही है, ठीक है। तो क्या करेंगे ना, एक सेकंड, ठीक है, तो टाइप क्या लेंगे यहाँ पे, जल्दी बताइए। एनी दीजिएगा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, एनी एनी तो सब में ले लेगा, एनी को नहीं लेने जाएंगे, क्योंकि एनी अगर लिख रहे हैं तो फिर तो स्ट्रिंग नंबर पढ़ने से कोई बेनिफिट ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है सब जगह एनी ले लेगा। क्या लेंगे यहाँ पे, हमारा रिटर्न नहीं है, ध्यान रखिए, हम लोग रिटर्न में कुछ नहीं कर रहे हैं। जब हम लोग रिटर्न किए थे, रिटर्न में हमारा स्ट्रिंग हो रहा था यहाँ पे, तो हम लोग स्ट्रिंग दिए थे। याद आया? वॉइड, जब आपका कोई रिटर्न टाइप नहीं रहेगा, आप रिटर्न नहीं कर रहे हैं, वॉइड लगा दीजिए। अब यहाँ गलती से अगर आप रिटर्न कर दीजिएगा ना, आपको लेफ्ट एंड राइट देगा। क्या दिया, कर्सर रखिए, टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप वॉइड। आप क्या बोल रहे हैं कि हमें कोई रिटर्न नहीं चाहिए, आपको हम पैसा दे दिए, हमको नहीं जरूरत है, आप ये बोल रहे हैं यहाँ पे वॉइड लगाने के कारण, लेकिन आप यहाँ क्या बोल रहे हैं कि हमें रिटर्न चाहिए। समझ में आया? तो जब रिटर्न टाइप नहीं लिखना है कुछ भी, आप वॉइड लगा दीजिए। यहाँ देखिए, तो यहाँ क्या है, यहाँ पे कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है, तो यहाँ पे टाइप क्या देंगे, टाइप हम लोग वॉइड दे देंगे। तो वॉइड इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नेम स्ट्रिंग। जब आप इस टाइप से लिख रहे हैं तो आपका यहाँ पे टाइप क्या था, स्ट्रिंग था, लेकिन टाइप वॉइड जो है क्या है, इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। मतलब जब अगर आपका फंक्शन इस टाइप से लिखे हैं, कुछ भी रिटर्न नहीं किए हैं और रिटर्न टाइप आप पास कर रहे हैं, तो आपका ये एरर दे देगा। तो हमें क्या करना होगा, उस केस में वॉइड लगा देना होगा, ठीक है। तो यूज द टाइप एनोटेशंस विद द सिंटैक्स। तो कैसे हम कर रहे हैं, कोलन के हेल्प से टाइप ले रहे हैं, टू एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई ए टाइप फॉर द वेरिएबल, फंक्शन, फंक्शन रिटर्न वैल्यू, ये सब के लिए। तो ये हुआ है आपका टाइप के बारे में, ठीक है। तो कोई डाउट है किन्हीं को तो बताइए, सब क्लियर? चलिए नेक्स्ट जाते हैं। तो बेसिक टाइप हमारा रेफरेंस क्या है, तो मान लीजिए नंबर है, तो नंबर टाइप दे देंगे। तो अगर, तो when you declare a variable you can use a type notation to explicitly specify a type for it, ठीक है। तो हम लोग काउंटर लिए, काउंटर को हमने नंबर दिखा दिया। तो however if you initialize the counter variable with a number, type script will infer the type counter to the number है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको कुछ नहीं दे रहे हैं सपोज, और दूसरा चीज, अगर आपने इसको वेरिएबल को असाइन ही किया नंबर से, ठीक है, तो इसको ये खुद ही समझ लेगा कि आपका टाइप जो है नंबर है, आपको बिना बताए हुए। अगर आपने वैल्यू इसको स्ट्रिंग दे दिया, मीन्स हम लोग टाइप लिख रहे हैं ना, अगर आप नहीं भी लिखते हैं और आप इसको जीरो दे दीजिएगा या स्ट्रिंग बना दे रहे हैं, तो वो खुद से समझ लेगा कि क्या है, वो टाइप उसका नंबर हो गया या स्ट्रिंग हो गया। और इसी चीज का इक्विवेलेंट क्या है, तो ये रहा, ठीक है। तो ये हो गया है आपको। फंक्शन में आते हैं फिर। तो फंक्शन हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू पास कर रहे हैं, मैक्स इक्वल टू 100। ये मैक्स इक्वल टू जो 100 लिखा हुआ है ना, ये बाई डिफॉल्ट वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। अब है आप जो आईडी चेक कर रहे थे ना, गेट बाय यस आईडी सर। करके एक यूजर का आईडी बार बार जो डाल रहे थे, तो आप यहाँ पे इस टाइप से डाल सकते थे, क्योंकि आप एक ही यूजर का आईडी पास कर रहे थे ना, यस बार सर। बार जो दे रहे थे। तो यहाँ पे जो मैक्स लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे मान लीजिए आपने यूजर आईडी लिख दिया जो वेरिएबल है उसका, ठीक है, और इक्वल टू जो आपका जो पोस्टमैन में जो वैल्यू दिए थे, वो वैल्यू लिख देते यहाँ पे। तो क्या होता है, बाई डिफॉल्ट आपका हमेशा यही वैल्यू को लेके जाता,
और इसी चीज को अगर आप ऑप्शनल बना देते हैं तो इसका मतलब जब कोई आईडी नहीं जाता तो ये आईडी हो जाता। तो ये जस्ट हम लोग टेस्टिंग के लिए हम लोग यूज कर सकते थे इस टाइप से, समझ गए? क्योंकि रियल टाइम में यस तो सर। फिर जब आप हार्ड कोडेड कर दीजिएगा तो रियल टाइम में तो आप किसी भी यूजर का डालिएगा तो फिर तो इसी का पर्टिकुलर जाएगा, समझ में आया? जबकि रियल टाइम तो वैसा नहीं रहेगा ना, रियल टाइम में तो वैल्यू डायनेमिक जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग ने यहाँ पे मैक्स इक्वल टू 100 डाल दिया। अब आपका जो मैक्स है आप इसका टाइप बता दीजिए। तो क्या करेंगे, तो सिंपल मैक्स कोलन, यहाँ पे कोलन लगाइए एंड यहाँ पे नंबर दे दीजिए। ठीक है, इक्वल टू 100 लगा दीजिए, चलेगा जब डिफॉल्ट वैल्यू है आपका। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, मैक्स पैरामीटर टू द नंबर। तो हम लोग जो भी बात कर रहे हैं सिर्फ नंबर स्ट्रिंग क्या बन रहा है उसी चीज पे हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ जो फंक्शन जो है यहाँ से रिटर्न क्या हो रहा है, तो ये रिटर्न आपको कर रहा है क्या चीज, नंबर। तो यहाँ पे हम लोग टाइप भी नंबर दे दिए। तो बेस्ट कॉमन टाइप एल्गोरिथम्स। अब आते हैं, अगर आपका एरे है और एरे के अंदर क्या क्या पास किए हैं, नंबर पास किए और नल पास किए हैं। So to infer the type of item variable, TypeScript need to consider the type of each element in the array। क्या चाहिए टाइप स्क्रिप्ट को, कि एरे के अंदर जितना भी एलिमेंट है मुझे हर एक का टाइप पता होना चाहिए। ठीक है, हमें ये चीज चाहिए। तो इस एरे में हम लोग क्या क्या चीज है, एक कुछ नंबर है और कुछ क्या है, नल लिखा हुआ है। हो सकता है आगे जाके स्ट्रिंग हो, बुलियन हो, कुछ भी हो। तो क्या करते हैं, इट यूजेस द बेस्ट कॉमन टाइप एल्गोरिथम, एनालाइज ईच कैंडिडेट टाइप एंड सेलेक्ट द टाइप ऑफ द compilation compatible with all the candidate। in this case the type script select the number array type। आपने क्या किया, नंबर एंड इस टाइप से दे दिया एज द बेस्ट कॉमन टाइप, क्योंकि यहाँ पे जो नल है ना उसको भी एक तरह से वो नंबर समझ के चलेगा, स्ट्रिंग नहीं, वो खुद से डिसाइड कर लेगा। तो ये काम करते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं और चेक करते हैं कर्सर रख के कि क्या दे रहा है। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर ही रख देते हैं। ठीक है, और अब आप टाइप पे कर्सर रखिए, क्या दिया दिख रहा है, नंबर और नल, समझ में आ गया? तो आप जब टाइप नहीं देते हैं तो वो उसको समझ लेगा खुद से, बट आप चाहते हैं नंबर टाइप दे देना तो दे दीजिए नंबर, लेकिन एरे है ना तो एरे बनाइए। और एरे के बाद एक डेटा क्या है, नल है, तो नल के कारण हमें एरर दे रहा है। तो इसको नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे, तो नल। तो जब आप हार्ड कोडेड कर रहे हैं, कहने का मतलब आप उसको बता रहे हैं तो आपको फिर हर एक का बताना पड़ेगा। ठीक है, और नहीं तो वो खुद से ले लेगा। लेकिन अब आपका एरर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कितना डेटा है, 1 2 3 एंड 1 4। तो चारों का टाइप बताना पड़ेगा आपको। क्या बोल रहा है, कर्सर देखिए रखिए, टाइप नंबर हैज नो मैचिंग इंडेक्स सिग्नेचर। इंडेक्स सिग्नेचर मतलब हर एक इंडेक्स का, फॉर टाइप नंबर। तो हर एक के लिए आपको बताना पड़ेगा कि हर एक का इंडेक्स क्या है। तो पहला का नंबर है, दूसरा का भी नंबर है, तीसरा का भी नंबर है और चौथा का नल है। क्या गड़बड़ कर रहा है, द नंबर हैज नो मैचिंग इंडेक्स सिग्नेचर फॉर नंबर। सर हाँ, सर नंबर का एक बार बताएगा तो नहीं हो जाएगा, ए 1 ओ 2 3 4। एक सेकंड, ये नंबर नहीं चाहिए शायद। हाँ, हो गया, क्योंकि अगर ये सारा डेटा नंबर टाइप का ही रहता ना, यहाँ पे बीच में नल है ना, अगर ये हम लोग का ऐसा है और इसमें नल नहीं है, ठीक है, तो अब आपका ये गलत दे रहा है क्योंकि नल मिसिंग है। नल हटाइए। अब आपका देखिए क्या है, तीनों डेटा जो अंदर है वो नंबर टाइप का है, तो ये हटा दीजिए और बाहर लगा दीजिए। दैट्स इट। क्यों, क्योंकि अंदर जो सारा डेटा है वो सिंगल टाइप का है। तो जब सिंगल टाइप का है ना तो हम इस टाइप से लिख दे सकते हैं, लेकिन अगर मल्टीपल टाइप हो गया तो आपको अलग से लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे दिख रहा है क्या है, 0 है, 1 है, नल है, हाई है। तो हर एक को बताना पड़ेगा कि किस टाइप का आपका डेटा है। ठीक है, अगर आप नहीं बता सकते हैं तो वो खुद ले लेगा खुद से भी, बट हम उस टाइप से क्या करेंगे, बता देते हैं कि हमारा डेटा इस टाइप से है। सो व्हेन टाइप स्क्रिप्ट कैन नॉट
द बेस्ट कॉमन टाइप इट रिटर्न द यूनियन एरे टाइप। फॉर एग्जाम्पल, जब आपका कोई कॉमन टाइप अगर नहीं बना रहा है तो क्या करेगा, वो यूनियन एरे टाइप को बना देगा। कर्सर रखिए, क्या बोल रहा है, एक है रेगुलर एक्सप्रेशन, दूसरा है डेट। ठीक है, तो यहाँ पे डेट हुआ एंड नेक्स्ट हो गया रेगुलर एक्सप्रेशन। तो क्या बोल रहा है, इन दिस टाइप स्क्रिप्ट इनफेयर्स द टाइप फॉर द एरे टू बी रेगुलर एक्सप्रेशन एंड डेट। आप इस टाइप से इसको फिर लिख सकते तो हैं, देखते हैं पास करके। एरे ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे उसको बता दिए कि हमारा टाइप क्या है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन है और डेट है, और इस टाइप से। तो इसमें भी हम लोग वो चीज को बता सकते थे, यहाँ पे जो हम लोग इतना लिखने गए ना, तो इस चीज से बच सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग बाहर में ब्रैकेट लीजिए एंड बता दीजिए, और नहीं तो देखिए दूसरा टेक्निक बताता हूँ, ट्रिक हटाइए, इसको भी हटा दीजिए। अरे ये आइटम लिखा हुआ है, कर्सर रखिए, और क्या दिया, ये दे रहा है ना, कॉपी कीजिए, कोलन लिख के कंट्रोल भी, दैट्स इट। समझ में आ गया, सिंपल टेक्निक। जो भी इसका टाइप शो किया ना, यहाँ पर कॉपी कर दीजिए पूरा, और कॉपी करके यहाँ पे डाल दीजिए उसी चीज को, काम बन गया आपका। ठीक है, तो इस टाइप से क्या करेंगे हम लोग, डेटा का निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्चुअल टाइपिंग। सो टाइप स्क्रिप्ट यूज द लोकेशन ऑफ द वेरिएबल टू इंटरफे इन टू इन्फेयर देयर टाइप। द मैकेनिज्म इज नोन एज द कॉन्टेक्चुअल टाइप। बताइए, ये सब बहुत हुआ। टाइप in reference versus type annotation. Okay, so the following show the difference between the type in reference and type annotation. तो type script guess the type in reference क्या करता है, नहीं सॉरी, क्या लिखा हुआ है, इनफेरेंस, इनफेरेंस है ना, हाँ। तो टाइप स्क्रिप्ट क्या करता है, आपका टाइप को गेस करता है, लेकिन टाइप एनोटेशन में क्या है, हम लोग एक्सप्लिसिटली टाइप देते हैं। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे हो रहा था क्या, जब आप इसको नहीं लिख रहे हैं सपोज, या नंबर वाला कहाँ गया, हाँ यही है ना, हाँ। तो जब आप नहीं लिखे हैं तो टाइप स्क्रिप्ट क्या कर रहा है, आपका गेस कर रहा है कि आपका टाइप कुछ ऐसा है, तो इसी को बोलते हैं इनफरेंस। ठीक है, लेकिन इसका एनोटेशन का मतलब क्या हो गया, हम लोग उसको एक्सप्लिसिटली टाइप बता रहे हैं कि आपका टाइप क्या है। ठीक है, तो ये काम कौन कर रहा है, एनोटेशन का काम हम लोग कर रहे हैं, लेकिन वो जो डिसाइड कर रहा है वो क्या है, इनफरेंस है, जो वो खुद से डिसाइड कर रहा है। सो व्हेन you do you type inference and annotation, so in practice you should always use the type inference such as much as possible, and you use the type annotation in the following cases. When you declare a variable and assign it value later, जब आप कोई वेरिएबल बनाते हैं और उसका वैल्यू हो सकता है कि हम फ्यूचर में जाके आगे में जाके असाइन करें, तब हम टाइप एनोटेशन यूज करेंगे। मतलब हम टाइप को हमें देना चाहिए, कहने का मतलब हुआ हमने यहाँ पे x इक्वल टू 52 दे दिया, ठीक है, और हम जान रहे हैं कि x का वैल्यू आगे जाके कहीं पे असाइन किया जाएगा, तब क्या करेंगे, हम टाइप एनोटेशन बना लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर बनाया और बता रहे हैं कि नेम जो है स्ट्रिंग रहेगा, और हो सकता है आगे किसी ने नेम को नंबर कर दिया वैल्यू असाइन करने के दौरान, तो वैसे केस में क्या होगा, हमें टाइप को बता देना चाहिए। क्यों, क्योंकि आगे जाके हमारा क्या हो रहा है, वैल्यू का असाइनमेंट होगा। लेकिन रियल टाइम का प्रोजेक्ट में हम लोग करते क्या है, तो टाइप यहीं पे बता देते हैं, हर एक जगह जहां भी पॉसिबल है आप टाइप बता दीजिए कि उसका टाइप क्या है। ठीक है, तो ये रहा, तो इसमें कोई एग्जांपल में ये नहीं पूछा जाएगा कि डिफरेंस क्या है, ये है वो है, नहीं कुछ नहीं। टाइप लगाते कैसे हैं, एनोटेशन टाइप होता क्या है, ये सब चीज मेन है। ठीक है, नेक्स्ट एरे टाइप। तो एरे टाइप ऑलरेडी देख लिए कि अगर आपका टाइप है तो आप बता दीजिए कि किस टाइप का है।
स्ट्रिंग यहाँ पे दिए हैं, तो यहाँ बताइए डेटा आपका पुश हो रहा है, इससे नहीं मतलब है। यहाँ पे आइए, ये पूरा एरे जो है क्या है, स्ट्रिंग है, तो हम लोग यहाँ पे क्या बताएंगे कि हमारा स्ट्रिंग टाइप। लेकिन अगर हमने नंबर को पुश कर दिया तो वो हमें एरर दे देगा, क्योंकि उसके अंदर जो वैल्यू है वो हमारा एरे ये सॉरी स्ट्रिंग टाइप का जा रहा है, तो फिर एरे नंबर कैसे पुश करेंगे। ठीक है, यही सब चीज से बचने के लिए हम लोग वो काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या है 1 2 3 सारा का सारा नंबर है, लेंथ मैप फिल्टर ये सब पे हम लोग नहीं जाएंगे। स्टार्टिंग वैल्यू, हाँ। अब यहाँ पे डेटा क्या है आपका मिक्स टाइप का है, यहाँ पे आपका स्ट्रिंग है, नंबर है, फिर स्ट्रिंग है, फिर नंबर है। जब दोनों है तो आप यहाँ बता सकते हैं स्ट्रिंग और नंबर दोनों चीज को। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम उसका उसमें बहुत सारा है टाइप है, नंबर स्ट्रिंग बुलियन हर एक चीज है, तो उसको क्या करेंगे, उसको हम सेपरेट दिखाएंगे, नंबर को सेपरेट बता सकते हैं। उसी को बोला जाता है टाइप स्क्रिप्ट टपल। ठीक है, इंटरव्यू में ये आपको पूछ सकता है कि व्हाट इज टपल इन टाइप स्क्रिप्ट, और पूछता है जनरली। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि टाइप स्क्रिप्ट के इंटरव्यू में पूछेगा, एंगुलर के इंटरव्यू में पूछेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि एंगुलर में हम जो लिखते हैं वो टाइप स्क्रिप्ट लिखते हैं, इसलिए वो पूछ देता है कभी कभी। अगर आपने रिज्यूमे में टाइप स्क्रिप्ट लिखा है तो आपको पूछ देगा। तो टपल क्या होता है, तो टपल हो गया कि एरे का हर एक का टाइप बताएंगे हम लोग। ठीक है, उसी को टाइप बोलते हैं। सो अ टपल वर्क लाइक एन एरे विथ सम एडिशनल कंसिडरेशन, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द टपल इज फिक्स। तो एरे का एलिमेंट जो है वो फिक्स है, आप एरे का एलिमेंट चेंज नहीं होगा। तो टाइप ऑफ एलिमेंट आर नोन एंड नीड टू बी द सेम। तो अब क्या होगा, जब एलिमेंट फिक्स है तो हर एक का टाइप भी उसका कुछ ना कुछ नोन है। तो जो टाइप नोन है आप उसको शो कीजिए। तो क्या किया जा रहा है यहाँ पे जो देखिए, तो स्किल को हमने टाइप बना दिया, क्या चीज, स्ट्रिंग है, नंबर है, बुलियन है, जो जो चीज रहेगा सब बता दीजिए। और अब आगे जाके जब वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो सेम टाइप का वैल्यू यहाँ पे असाइन हो रहा है। समझ में आ गया, तो इसी को बोला जाता है टपल। अब यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग है, नंबर है। यहाँ देखिए गलत क्या है, मुझे किसी ने पूछा था इंटरव्यू में लगता है कि टपल क्या होता है। अब देखिए, अब यहाँ क्या है, स्ट्रिंग है, नंबर है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर जो हमारा है वो स्ट्रिंग है, सेकेंड जो है वो नंबर है। और हम लोग यहाँ असाइनमेंट में क्या किए हैं, फर्स्ट वाला को नंबर कर दिए हैं और सेकेंड वाला स्ट्रिंग रखे हैं, इसीलिए एरर है। अब इसको चेंज कीजिए, स्ट्रिंग दीजिए एंड सेकेंड वाला को नंबर नंबर दीजिए, एरर गया। तो ये ऑर्डर मैटर करेगा, टपल का मतलब क्या हो गया, डेटा फिक्स है, उस मीन्स एरे का डेटा मोस्टली ये काम करेगा टपल एरे पे। ठीक है, कारण क्या है, मान लीजिए हम लोग आगे चल के ट्रू कर देते हैं, ये क्या है, बुलियन। आपको बताना पड़ेगा कि हमारा टाइप जो है क्या है, बुलियन है। देखिए यहाँ पे कुछ दे रहा होगा, क्या दे रहा है, नंबर तक ही दे रहा है, लेकिन ये लिख रहा है कि 3 एलिमेंट बट टारगेट अलॉग ओनली 2। मतलब जो यहाँ पे आप बताए हैं ना, वहां पे आपने कम बता दिया है, ये हो गया। समझ में आ गया, तो ये है टपल, नोट डाउन कर लीजिएगा, इंटरव्यू में पूछेगा। सो ये चीज हम लोग अब समझ गए कि किस टाइप से करना है। तो अगर यहाँ पे 25500 है, इसका मतलब क्या हुआ, नंबर नंबर नंबर। अगर तीनों नंबर टाइप का है तो इतना बार ना लिख के, पीछे कर रहे थे ना एक कॉमन बना के नंबर एंड एरे का सिंबल, वैसे भी कर सकते हैं। समझ में आ गया, तो इसे कहते हैं टपल। तो हम लोग क्या क्या देख लिए, टपल देख लिए, एनोटेशन देख लिए, हम लोग 2 टॉपिक देख लिए। अब तीसरा टॉपिक को आगे देखेंगे। तो देखिए कहाँ तक पहुंचे, तो हम लोग का बेसिक खत्म हो गया, टाइप खत्म हुआ, एनोटेशन खत्म हुआ, इन्फ्रेंस पढ़ लिए। इन्फ्रेंस का मतलब क्या हो गया, जब आपको जो सजेशन करता है ब्रॉज, ये जो सजेशन जो आता है आपको जनरली, आपने पास नहीं किया है कुछ भी, ये लाइन कमेंट कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ जब आप लाते हैं, अरे भाई तुम्हारा अलग ही लोचा है। ठीक है, अब कर्सर रखिए, आपका ये बता रहा है ना, ये स्किल जो है स्ट्रिंग है, नंबर है, बुलियन है, ये ब्रैकेट में, तो इसी को बोलते हैं इन्फ्रेंस। अभी जस्ट हम लोग देखे थे। और एनोटेशन का मतलब क्या हुआ, हम लोग ने डिक्लेयर कर दिया है, हम लोग डिक्लेयर कर दिए कि हमारा जो स्किल है वो नंबर टाइप का है, स्ट्रिंग है, बुलियन है।
तो ये एनोटेशन हो गया, क्योंकि हम लोग कोलन के हेल्प से एनोटेशन दे दिए हैं। समझ में आ गया? तो हम लोग क्या क्या देख लिए, टाइप स्क्रिप्ट क्या हो, टाइप क्या देख लिए, एनोटेशन हो गया, इन्फ्रेंस हो गया, उसके बाद हम लोग ने नंबर देख लिया, स्ट्रिंग, बुलियन, ऑब्जेक्ट, एरे सारा देख लिए। नेक्स्ट टपल देख लिए, उसके बाद एनम देखना है। एनम सबसे इंपॉर्टेंट है, अगला दिन देखेंगे। उसके पहले क्या है, एनी टाइप है। ओके ठीक है, ये दो देख लेते हैं हम लोग, जल्दी हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं है, नॉर्मल ही है। एनम रहने दीजिए। एनम में एक्चुअली मैं बहुत टॉपिक डाल दिया हूँ, बाहर से निकाल निकाल कर डाल दिया हूँ, सारा इस मटेरियल में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है टाइप स्क्रिप्ट नेवर टाइप। ओके, एनी नहीं रखा हूँ, एनी एक्चुअली हम लोग ऑलरेडी जानते हैं ना, इसलिए मैं नहीं रखा हूँ उसको, क्योंकि है क्या, जहाँ पे आपको नहीं मालूम है, ये नहीं पता है कि स्ट्रिंग रहेगा, कोई इशू नहीं, लगा दीजिए एनी। एनी क्या है, यूनिवर्सल है, जब आपको नहीं मालूम है एनी लगा दीजिए। अरे बनाए हैं, नहीं पता, एनी लगा दीजिए। नेवर टाइप, आप बताना ही नहीं चाह रहे हैं टाइप को, तो क्या करेंगे, नेवर लगा देंगे। तो क्या है, द नेवर टाइप इज ए टाइप दैट कंटेन नो वैल्यू, जहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। बिकॉज ऑफ दिस यू कैन नॉट असाइन एनी वैल्यू टू द वेरिएबल विथ ए नेवर टाइप। आप कभी इसमें वैल्यू असाइन कर ही नहीं सकते हैं अगर आपने नेवर टाइप लगा दिया तो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं लगाकर एनी VER नेवर क्या बोल रहा है, टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू नाइप नेवर। हम लोग यहाँ पे नंबर, सर अगर 0 रखते हैं तो? लेकिन वो एरर देगा, क्योंकि नंबर को ये फॉलो कर रहा है ना, इसीलिए वो एरर दे रहा है। कौन है भाई, आई विल फॉरवर्ड योर रेज्यूमे। ओके ठीक है, तो ये हो गया है आपको। हाँ सॉरी, इसमें क्या करेंगे, आगे जाके हम लोग वैल्यू को असाइन करते हैं, देखते हैं। हाँ 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 हाँ, रिजेक्ट रिजेक्ट नेवर फंक्शन ट्रू फॉरएवर व्हाइल ट्रू, नहीं नहीं नहीं, कहाँ पर कर रहा है नेवर को, पर रिटर्न फॉल्स बुलियन नंबर, ये तो दूसरा टाइप हो गया, हटाइए। नेवर का मतलब क्या हो गया कि जब आपको वहां पे वैल्यू असाइन होगा ही नहीं, आप नेवर कर दिए तो। सो द नेवर टाइप इज टाइप दैट कंटेन नो वैल्यू, कोई वैल्यू कंटेन नहीं करेगा। बिकॉज ऑफ दिस यू कैन नॉट असाइन एनी वैल्यू टू द वेरिएबल विथ ए नेवर टाइप। ठीक है, बस हमें इतना ध्यान रखना है, ये सब का इतना यूज नहीं होता है, टेंशन नहीं लीजिए, जस्ट ये जान जाइए कि हम लोग टाइप लगाते कैसे हैं, बस हो गया। तो मेन है कि एरे में आप फंसिएगा थोड़ा सा, तो बस एरे के हेल्प से आप जान जाइए कि कैसे कैसे लगा रहे थे। अगर आपको पूरा का पूरा अंदर का डेटा सेम टाइप है, बाहर लगा दीजिए, एक ही बार में एक ही शॉट में सब काम हो गया। अगर अंदर में अलग अलग टाइप का डेटा है तो क्या कीजिए, अलग अलग टाइप का बना दीजिए। अगर सिंगल डेटा है लगा दीजिए एक ही बार में बाहर में। अगर अलग अलग टाइप का डेटा है, कहाँ गया, हाँ, अलग अलग टाइप का डेटा है तो यहाँ बता दीजिए कि हमारा टाइप अलग है। समझ गए, तो ये चीज हम लोग कर लेंगे। नेक्स्ट है यूनियन टाइप। हाँ, ये भी मुझे एक बार किसी ने पूछा था इंटरव्यू में। तो यूनियन टाइप में क्या होता है, कहाँ गया, सर हाँ, फिर तो सर नेवर और वॉइड में कोई अंतर ही नहीं है। इसमें नेवर और वॉइड में है अंतर। वॉइड क्या कर रहा था, रिटर्न में काम करेगा। ठीक है, नेवर में क्या हुआ कि वैल्यू आप असाइन नहीं कर सकते हैं, मतलब आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। नेवर जनरली हम लोग यूज नहीं करेंगे, लेकिन हाँ वॉइड हमें यूज करेंगे जब भी हमारा रिटर्न नहीं चाहिए कुछ भी। देखा जाए तो दोनों सिमिलर जैसा ही दिखेगा। ठीक है, तो नेवर का जनरली यूज नहीं होगा उतना, कोई दिक्कत नहीं है। नेबर का तो नेक्स्ट, सर कहीं नामो निशान नहीं है। हाँ कहीं नहीं मिलता है, वो इतना ज्यादा यूज नहीं होता है। मेनली टाइप सबका जरूरी है, मतलब स्ट्रिंग, बुलियन, नंबर, सबसे ज्यादा फंसते हैं हम लोग एरे वाला में, कि कैसे बनाते हैं वो चीजें। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन टू टाइप, यूनियन टाइप। तो यूनियन क्या करेगा, सम टाइम यू विल, मैथ में हम लोग जानते हैं ना यूनियन कंबाइन करने के लिए, उसी टाइप से समझिए। सो सम टाइम यू विल रन इनटू ए फंक्शन दैट एक्सेप्ट्स ए पैरामीटर दैट इज आइदर ए नंबर और ए स्ट्रिंग। मतलब क्या हो रहा है,
कि जो पैरामीटर हम लोग फंक्शन में पास कर रहे हैं, सपोज यहाँ पे हम लोग फंक्शन पास किए ए एंड बी, ठीक है, हो सकता है कि जो ए आ रहा है ना वो हो सकता है स्ट्रिंग भी आए कभी, और कभी हो सकता है नंबर भी आए, दोनों पॉसिबिलिटी हम लोग रखते हैं। जैसे यहाँ पे इफ कंडीशन में आपको दिख रहा है क्या हो रहा है, ए को नंबर रखा बी को भी, ए को स्ट्रिंग रखा बी को स्ट्रिंग, मतलब क्या हुआ, दोनों का टाइप बारी बारी से डिफर ला रहे हैं ना। तो यही चीज हम काम करता है यूनियन में, मतलब यूनियन के हेल्प से हम मल्टीपल टाइप को पास करा रहे हैं, ठीक है। तो ऐड फंक्शन हुआ, विल कैलकुलेट द सम ऑफ द पैरामीटर इफ दे आर नंबर, अगर आपका नंबर है तो एडिशन कर दे, कैलकुलेट कर लेगा। अगर इफ पैरामीटर्स आर स्ट्रिंग तो क्या करेगा, ऐड फंक्शन, सॉरी, तो ऐड फंक्शन विल कॉन्कैट देम इनटू ए सिंगल स्ट्रिंग। इसको मैं रन करता हूं, नहीं एरर नहीं ना है, एरर तो पूरे भरा हुआ है। पर में एरर है, किस कारण से एरर है, दिस डॉट एक्स 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 हम लोग नेवर कर दिए हैं, ओके। NUM नंबर, ठीक है, कहाँ गया एडिशन, तो अब देखिए हम लोग एडिशन में वैल्यू पास कर देते हैं, क्या करते हैं, तो हम लोग यहाँ देते हैं 5,9, यहाँ कॉल नहीं करेंगे, ng ऑन इनिट या कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल करेंगे, और वॉइड कर दिए हैं, वॉइड हटा दीजिए, और वॉइड रहता कोई दिक्कत नहीं था, रिटर्न तो ऐसे भी नहीं किए थे, दिस डॉट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, क्या किया 52, ठीक है, क्यों, क्योंकि ए का टाइप क्या है नंबर, बी भी नंबर, जब दोनों नंबर था एडिशन, अब हम लोग इसमें पास करते हैं स्ट्रिंग, क्या करेगा, जब दोनों स्ट्रिंग है ए डॉट बी डॉट कॉनकैट, तो हमें कॉनकैटनेशन कर देगा, और यहाँ हम टाइप चेक कर रहे हैं स्ट्रिंग टाइप ऑफ बी स्ट्रिंग, क्या मिला 52, एनीवे, एक सेकेंड, कहाँ से गलती आ रहा है, ये पेज कॉल हुआ है ना, हो सॉरी, यहाँ हम लोग रिटर्न किए हैं, रिटर्न किए हैं तो कंसोल करेंगे ना, दिख रहा है 59, जबकि हम वैल्यू क्या पास किए 5 एंड 9, अब आप इसको 5, फाइन, तो क्या होगा 6 एंड 5 11 हो जाएगा, आ रहा है, तो टाइप के अनुसार वो हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, हो सकता है नंबर भी पास करें, हो सकता है स्ट्रिंग भी पास करें, कहने का मतलब ये सीन था, या हो सकता है हमने बुलियन पास कर दिया। तो इस टाइप से इशू को बचने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, टू रिजॉल्व दिस यू कैन यूज द टाइप स्क्रिप्ट यूनियन टाइप, ठीक है। सो द यूनियन टाइप अलाउ यू टू कंबाइन मल्टीपल टाइप इनटू वन टाइप, आप मल्टीपल टाइप के डेटा को पास कर सकते हैं सिंगल में, लाइक यहाँ पे रिजल्ट में, अब देखिए, तो रिजल्ट को हमने टाइप क्या दिया, नंबर और स्ट्रिंग, याद रखिए यूनियन का मतलब और, ठीक है, जनरली मैथ में हम लोग ऐसे ही करते हैं ना यूनियन, शायद मुझे ध्यान नहीं है, वहाँ एक सिंबल होता है यू यस टाइप सर का, यही शायद है। इसी से करते हैं क्या, हाँ और सिंबल से करते हैं। ओके, हाँ, तो यहाँ क्या हो गया, नंबर एंड स्ट्रिंग आपका दोनों हो गया। कौन कॉल कर रहा है, मेरा मोबाइल भी है ना, फोन कट जाएगा तब दिखेगा, अरे नीरज कब ये तक अलग है, कब तक चलाइएगा। जब तक ये खुद से बंद नहीं हो जाएगा। अब देखिए, तो अब क्या है, यहाँ पे नंबर भी है एंड स्ट्रिंग है, ठीक है, तो जब भी आपका दोनों टाइप है, सपोज दैट
और हमें क्या करना है, श्योर नहीं है कि नंबर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, कुछ भी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यूनियन कर देंगे। तो जब आपका रिजल्ट में 10 आएगा, आपका ओके है, प्रॉपर वर्क कर रहा है। आपने रिजल्ट में हाई पास किया तब भी प्रॉपर है, लेकिन अगर आपने फॉल्स पास कर दिया, नॉट ओके, सही नहीं है, आपका एरर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, अगर इसको भी हमें मैनेज कराना है तो एक और यूनियन दे दीजिए, बुलियन लगा दीजिए। समझ में आया? अब हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। एरर आ गया, क्यों? क्योंकि रिजल्ट के पास बुलियन है ही नहीं, रिजल्ट में तो दो ही चीजें है, आपने स्ट्रिंग एंड नंबर का यूनियन बनाया, तीसरा का तो यूनियन है ही नहीं, तो इसीलिए वो एरर रहेगा। तो कहने का मतलब हुआ, जितना टाइप का आपको डेटा पास कराना है आप यूनियन कीजिए, डेटा पास करा दीजिए। अब बुलियन को भी करना है, बुलियन को यूनियन बना दीजिए, ठीक है। तो इसी चीज को अब हम लोग फंक्शन में करते हैं। तो क्या कर रहे हैं, ए को हमने नंबर एंड स्ट्रिंग दोनों टाइप का कर दिया। तो ए का जो हम लोग नंबर टाइप दिए थे, सिर्फ है, यहाँ पे हम लोग ए नहीं लिखे हैं ना। अगर हम लोग को क्या करना है, ए हमारा नंबर है, फाइन, बी नंबर है, फाइन। तो कॉन्कैट कैसे होगा, चांस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉन्कैट प्रोसेस जो होता है वो स्ट्रिंग पे होता है, करेक्ट। तो क्या करेंगे, तो हम लोग स्ट्रिंग और लगा दीजिए, आ गया, स्ट्रिंग और लगाइए, हो गया, आपका एरर यहाँ सर से गया। हाँ सर ये वैसे भी तो जब जानते हैं कि स्ट्रिंग लेगा तो यहाँ और लगाने की जरूरत ही क्या, नंबर हटा ही देंगे फिर। एक सेकंड, कहाँ पे स्ट्रिंग लेगा मतलब? मतलब सर ये जब कॉम्पिटिशन में मालूम है कि स्ट्रिंग वैल्यू लेता है तो यहाँ हाँ, नंबर रखने की जरूरत ही नहीं है फिर। बट हमारा कोई ऑपरेशन है जो स्ट्रिंग पे ही करना है, और यहाँ पे देख रहे हैं ये नंबर के केस में स्ट्रिंग यहाँ पे काम हो रहा है, एडिशन का। कहने का अच्छा। मतलब इस फंक्शन में दो काम हम कर रहे हैं। अगर आपका नंबर है तो आप एडिशन कर रहे हैं, और अगर आपका स्ट्रिंग है तो आप कॉन्कैटिनेशन कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो दो तरह का डेटा आ रहा है ना, अब दोनों डेटा आप कैसे एक्सेप्ट कीजिएगा? तो क्योंकि आप टाइप बता दे रहे हैं उसका, तो ठीक है, यहाँ तो आप ए नहीं बता रहे थे तो चलेगा। जैसे पहले हम लोग ए नहीं लिख दिए थे तो वो तो यूनिवर्सल हो गया, कोई इशू ही नहीं। लेकिन जब अगर ए नहीं है तो आपको अगर हार्ड कोडेड करना मीन्स स्पेसिफिकली बताना है, तो फिर बताइएगा ना कि टाइप इसका क्या है आपका। समझ गए? तो यही चीज हुआ यूनियन। तो यूनियन में क्या हो यस। गया, और सिंबल के हेल्प से हम लोग मल्टीपल डेटा टाइप को मर्ज करा दे रहे हैं, ठीक है। ये काम इसमें काम हो रहा है। तो यहाँ तक का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, थोड़ा देख लीजिए सही से, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यू में एक्चुअली अगर आप लिखते हैं कि टाइप स्क्रिप्ट, और एक्चुअली आज के टाइम में जितना भी काम होता है